नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे हमारी साफ सफाई शुरू हो गई है। और दोस्तों, आज है 26 अगस्त, दिन है मंगलवार। आज है हरितालिका तीज। आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें। भोले बाबा आप सभी पर अपना कृपा बनाए रखें दोस्तों। तो देखिए, आज है पूजा और घर की साफ सफाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पूरे घर को हमने धुल दिया था और तीज त्योहार में घर को धुलना सही रहता है, अच्छा लगता है मुझे। तो पोछा तो वैसे डेली लगता ही है, मगर तीज त्योहार पूजा पाठ में हम घर को धुल देते हैं तो साफ सुथरा हमारा घर हो जाता है और अच्छा लगता है देखने में। तो बस यहाँ पे पूरे घर को हमने अंदर कमरा धुल दिया था और बाहर भी धुल दिया था। आंगन वगैरह तो मैं धुल के आ गई थी पहले ही। तो बस यहाँ पे साफ सफाई हमारी हो गई है। और दोस्तों, बाहर धुलाई करने के बाद सीधा हम आ गए थे अंदर वाले कमरे में। तो वहाँ यहाँ पे हम वाइप कर देंगे तो जल्दी सूख जाएगा और पंखा चालू कर देंगे। और शाम के टाइम हमारी पूजा इसी कमरे में होगी। तो इसी कमरे को हमने अच्छे से साफ कर दिया है, धुलाई वगैरह कर दिया है। और मंदिर जो है हमारा छोटा सा ही है, तो उसमें पूजा उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। डेली पूजा करने के लिए ठीक है, मगर तीज त्योहार में मेरी पूजा इसी कमरे में होती है। तो आप लोग देखते ही होंगे। तो तभी मैं इस कमरे को हमेशा धुल के साफ कर देती हूँ जब भी पूजा वगैरह होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूरे घर को हमने वाइप कर दिया है और अब अच्छे से सूख जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे तैयार हो गए थे पूजा करने के लिए। तो हमने ये वाली साड़ी पहनी है और ये साड़ी हमने रक्षाबंधन में पहनी थी। तो ये साड़ी हमारी साफ सुथरी है, तो इसी को हमने दोबारा पहन ली है। और तीज में कोरी साड़ी पहनी जाती है। तो ये साड़ी रक्षाबंधन में हमने थोड़ी देर के लिए पहनी थी, फिर उतार दी थी, तो ये साफ ही थी। तो इसी को हमने पूजा में पहन ली है। और फिर इसके बाद हम पैरों में कलर लगा लेते हैं। और पूजा पाठ में पैरों में आलता लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे पैरों में कलर वगैरह लगा लिए थे। फिर यहाँ पे शुरू हो गई हमारी पूजा की तैयारी। सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया है, जो भी हमें पूजा में ज़रूरत है सारी चीज़ें हमने ला के रख ली है। और पूजा का शुभ मुहूर्त 6 बजे से 9 बजे तक ही है। तो कोशिश करेंगे कि 9 बजे के पहले ही हमारी पूजा पाठ हो, सारी चीज़ें हो जाए। तो बस यहाँ पे धीरे धीरे सारी तैयारियाँ हमारी हो रही है। और दोस्तों, ये मेरा दूसरा तीज का व्रत है। पहला हमने मायके में किया था। तो कहते हैं कि मायके में करो पहला तीज का व्रत तो अच्छा होता है, क्योंकि माता पार्वती ने मायके में ही तीज का व्रत किया था, शुरू किया था। तो कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है मायके में शुरू करना। तो पहला हमने मायके में किया था और दूसरा ससुराल में ये कर रहे हैं अपने घर पे। तो पहले कई साल बाद हमने अब तीज का व्रत किया है, क्योंकि बिटिया हमारी छोटी थी और काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। सारी चीज़ों को अकेले ही मैनेज करना पड़ता था, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो और यहाँ पे हम जो चीज़ लेकर आए हैं भगवान को अर्पण कर देते हैं। और ये देखिए, अभी पूजा हमारी शुरू हो गई। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे, उन्हें गंगा जल चढ़ाएंगे। अरे, जो हम पंचामृत बनाए हैं वो चढ़ाएंगे। उसके बाद भोले बाबा को चढ़ाएंगे, माता पार्वती को चढ़ाएंगे पंचामृत। और फिर इसके बाद जो भी बेलपत्र, फूल, धतूरा जो भी हम लेकर आए हैं भोले बाबा को अर्पण करेंगे। फूल, फल, प्रसाद जो भी हमारे पास है। भोले बाबा थोड़े में भी खुश हो जाते हैं और ज़्यादा में भी खुश हो जाते हैं। अब बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान थोड़े से भी खुश हो जाते हैं, एक फूल से भी भगवान खुश हो जाते हैं। बस आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। और जो भी मैं लेकर आई थी श्रृंगार का सामान वो सब चढ़ा देती हूँ।
और कई चीज़ें जो थी मुझे मिली ही नहीं थी जो कि चढ़ाना था। तो भगवान तो जानते ही हैं, भोले बाबा हमारे भोले हैं, वो जानते ही हैं। तो जो भी गलती होगी वो माफ़ कर देंगे। जो जैसा आता था मुझे, मैंने वैसा पूजा वगैरह कर दिया है। तो बस यहाँ पे हमने दिया वगैरह जला दिया था। फिर इसके बाद अभी हस्बैंड हरितालिका तीज की कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनने के बाद फिर आरती वगैरह हम करेंगे। सर्वदेव पूजा पद्धति मंत्र। आसन, इस मंत्र द्वारा आसन शुद्धि कर आसन ग्रहण करें। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत एक प्रमाण में शोभित तीनों एक ओम जय शिव ओंकार। तो बस यहाँ पे दोस्तों पूजा हमारी हो गई थी। फिर यहाँ पे हम आशीर्वाद ले लेते हैं भोले बाबा से। जो भी गलती हमसे अनजाने में हो गई होगी उसे भगवान माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे हम माफ़ी मांग लेते हैं उनसे। तो बस यहाँ पे सभी लोग पैर छू लेते हैं। और ये और दोस्तों ये व्रत सुहागिन औरतों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और निर्जल व्रत रहा जाता है। और कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो सुहागिन औरतें होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। और भोले बाबा का व्रत और अच्छा होता है। अच्छा वर पाने के लिए बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, बहुत औरतें भी रहती हैं। तो ये माता पार्वती ने भोले बाबा को पाने के लिए कठिन तप करके भोले बाबा को प्राप्त किया था। तो अच्छा होता है, सभी लोगों को ये व्रत रखना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा व्रत है जो कि बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे 4 बजे का टाइम हो रहा था। मैं 3 बजे ही उठ गई थी। तो बाकी काम वगैरह किया था, जो डेली के काम हमारे होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन किचन वगैरह हमने अच्छे से क्लीन कर लिया क्योंकि हमें बनाना था प्रसाद। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी बना लिया है और पूड़ी को हम देसी घी में बनाएंगे। और यहाँ पे अब हम हलवा बना रहे हैं और हलवा भी हम देसी घी में बनाएंगे। और यहाँ पे सुबह के समय भोले बाबा को हम प्रसाद चढ़ाएंगे हलवा पूड़ी का। तो यहाँ पे देखिए हमारा हलवा बन गया था। तो बस दोस्तों प्रसाद हमारा बन गया था। तो यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है हलवा पूड़ी और यहाँ पे माता पार्वती से हम सिंदूर ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे पूजा हमारा संपन्न हो गया। बहुत ही अच्छे से पूजा वगैरह हमारी हो गई थी। और यहाँ पे हम फिर से आशीर्वाद ले लेते हैं भोले बाबा से। और दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है कि पानी वगैरह प्यास ना लगे, क्योंकि थोड़ा सा मन में डर लगा रहता है कि कहीं प्यास ना लग जाए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी अच्छे से हो गई थी, पूजा पाठ सारा हमारा अच्छे से हो गया था। और फिर यहाँ पे जो भी हमें दान देना है उसे भी हम छू लेते हैं। तो यहाँ पे अनाज है, ब्लाउज का पीस है, श्रृंगार का सामान है। तो जो भी हमारे पास वही हम दान दे देते हैं। और दोस्तों यहीं तक थी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे एक और नए अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। भोले बाबा आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें दोस्तों।